पढ़ाई में अव्वल कैसे बने, पढ़ाई की सफलता के 10 रामबाण सूत्र बताता हूँ दोस्तों। पूरे देश में स्कूल की वार्षिक परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा का मौसम शुरू हो चुका है। एग्ज़ाम के नज़दीक आते ही स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। तनाव के इस दौर में वो सभी याद किए हुए पाठों को भी भूलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे में स्टूडेंट्स एक अनजाने भय से ग्रसित हो जाते हैं। इस सब की वजह स्टूडेंट का उचित गाइडेंस नहीं हो पाना है। पेरेंट्स और टीचर्स स्टूडेंट्स के अव्वल नतीजे की उम्मीद तो करते हैं, परंतु उन्हें अव्वल होने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने में लगभग असफल रहते हैं। पढ़ाई में अव्वल होने के लिए एक तरफ जहां स्टूडेंट्स को खुद प्रयास करने होंगे, वहीं उसके माता पिता और टीचर्स को भी मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करना होगा। स्टूडेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम यह उनके लिए एक विशेष आर्टिकल लेकर आए हैं, जिनमें 10 बेहतरीन स्टडी टिप्स दे रहे हैं, जिसको सुनने के बाद और उसके अनुसार एग्ज़ाम की तैयारी करने पर वे बिना किसी तनाव के सफलता के शिखर को छू सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाई के सफलता के 10 रामबाण सूत्र बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचें। स्टूडेंट्स अपनी सोच हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दिशा में ही रखें। कहा गया है कि आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। परीक्षा में क्या होगा, कैसे सवाल आएंगे, कहीं याद किया हुआ पाठ भूल न जाओ, सवाल आसान होंगे या कठिन, ऐसे कई सवाल स्टूडेंट्स के मन में परीक्षा से पहले स्वाभाविक तौर पर उभरते रहते हैं। यहीं पर आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जिसका आत्मविश्वास डिग गया, समझो वह पहले ही हार मान गया। इसलिए सफलता के लिए जरूरी है कि पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और पॉजिटिव सोच रखें। टिप्स 2, जीवन में सफल होने के लिए एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वह एक बड़ा लक्ष्य तय करे। केवल पढ़ाई से ही सफलता नहीं मिल जाती। परीक्षा में टॉप आने के लक्ष्य के साथ भविष्य में उसे क्या बनना है, इसका भी लक्ष्य स्टूडेंट को पहले से ही तय कर लेना चाहिए। लक्ष्य पहले से ही तय होने पर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जिस विषय में आप कमज़ोर हैं, उसके लिए अतिरिक्त समय का निकालना या फिर बेहतर अंक पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना, यह सब तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य को पहले से ही तय कर लेते हैं। टिप्स नंबर 3, पढ़ने के लिए सही जगह चुनें। जब तक आपके आसपास का वातावरण अनुकूल नहीं होगा, तब तक आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के अनुकूल परिवेश का चुनाव करें। मसलन ऐसी जगह चुनें जहाँ का वातावरण शांत हो, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी हो और न ही ठंडी हो, किताबें करीने से रखी हो, बैठने के लिए सुविधाजनक कुर्सी हो और पढ़ने के लिए टेबल। ऐसे वातावरण में आप जहाँ सुकून महसूस करेंगे, वही आपका दिमाग भी तीव्र गति से चलेगा और पाठ आपको जल्दी याद हो सकेगा। टिप्स नंबर 4, ध्यान बांटने वाली चीज़ों को दूर रखें। अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं और आप हमेशा टॉप करना चाहते हैं, तो कम से कम एग्ज़ाम के दिनों में आपको अपने कुछ प्रिय चीज़ों को अपने दूर रखना होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न इत्यादि। आज के समय में ये ऐसी आवश्यक चीज़ें हो गई है जिनकी गिरफ्त में हम सभी आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि हम सभी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। टेलीविज़न पर आने वाले ढेरों प्रोग्राम हमें आकर्षित करते हैं। इन सब पे लगे रहना समय की बर्बादी है। स्टूडेंट्स को खासकर इन चीज़ों की लत नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो और भविष्य को सुनहरा बनाना है, तो पढ़ाई के दिनों में इन सब से दूरी बनाना बेहतर होगा। टिप्स नंबर 5, अनुशासन में रहें। एक स्टूडेंट्स के जीवन में अनुशासन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जब आप अनुशासित रहेंगे तो कठिन से कठिन काम आपको करने में भी आप मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाइए।
इससे आप अनुशासित रहेंगे। जब भी आपका ध्यान पढ़ाई से भटके तो आप अपने मन को कड़ा करके वापस पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। ध्यान लगाना आपके अनुशासित जीवन में बहुत ही अधिक सहायता सिद्ध हो सकता है। टिप्स नंबर 6, एक अंतराल पर मन और दिमाग को आराम दे। लगातार पढ़ते रहना भी अच्छा नहीं है। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक भी लेते रहना चाहिए। साथ ही किसी एक विषय को भी लंबे समय तक पढ़ते रहने में मन उब्र हो सकता है। इसीलिए सभी विषयों के लिए एक समय निश्चित कर ले और कोशिश करें कि दिन में सभी विषय को थोड़ा थोड़ा समय दे। फिर लगभग एक एक घंटे पर मन और दिमाग को आराम दे और अन्य कामों में अपना मन लगाए या फिर संगीत सुनकर या मनोरंजन के अन्य साधनों का उपयोग करें। अपने मन को ताजगी प्रदान करें। इससे आपका मन हमेशा तरोताजा बना रहेगा और आप जो भी याद करेंगे वह आप लंबे समय तक याद कर सकेंगे। टिप्स नंबर 7, पढ़ने के लिए एक अच्छे सहपाठी का चुनाव करें। कहा गया है कि एक से भले दो। पढ़ाई के अच्छे वातावरण के लिए भी यह कहावत सटीक बैठता है। पढ़ाई के लिए आप एक अच्छे सहपाठी का चुनाव करें। जब आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जिस पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय आप सोचते हैं कि काश कोई होता जिससे हम सवाल पर डिस्कस कर सकें। इसलिए जब आप एक अच्छे मित्र के साथ पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई से मन भी नहीं उबेगा और आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर किसी मुश्किल सवाल को दोनों मिलकर आसानी से हल कर सकेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। टिप्स नंबर 8, खुद को प्रेरित करें। पढ़ाई के प्रति इच्छा जागरूक रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते रहें। सफलता पाने के लिए मोटिवेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। यह मोटिवेशन आप खुद अपने आप पैदा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन आपके पेरेंट्स, टीचर्स या कोई और पढ़ाने के लिए कहे तभी आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ने की तीव्र इच्छा या यूँ कहे कि पढ़ने के प्रति भूख आपको अपने अंदर खुद जागरूक करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर सीखने की आदत डालनी होगी। जब यह आदत आपको पड़ जाएगी तो आप खुद ही पढ़ने को प्रेरित होंगे। यह प्रेरणा आपको नित्य नई चीज़ों को सीखने और समझने के प्रति उकसाएगा और आप निर्धारित लक्ष्य के पीछे दौड़ पड़ेंगे। टिप्स नंबर 9, पौष्टिक भोजन ले। एग्ज़ाम के मौसम में आपके दिल और दिमाग का तंदुरुस्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन में प्रोटीन की प्रचुरता के लिए हरी सब्जियां को प्राथमिकता दें। साथ ही रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ से आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनी रहेगी। आप पेट समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। पाचन शक्ति में कमजोरी होने से आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स को चाय या कॉफ़ी के अति उपयोग से भी बचना चाहिए। कुछ समय के लिए चाय या कॉफ़ी के उपयोग से आपको ताजगी तो महसूस होती है, परंतु इसका लत पड़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो लाख कोशिश करने के बावजूद आप सफलता पाने में असमर्थ होंगे। टिप्स नंबर 10, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन पावर एक रामबाण है। जिस स्टूडेंट्स का इस पर अधिकार हो जाता है उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनर मेमोरी गुरु विश्वरूप रॉय चौधरी को सफलता के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। वह कहते हैं, अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही काम पर लगाएं। जब तक काम पूरा न हो तब तक एक दूसरे अन्य कामों को भूल जाए। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करने की कोशिश से सभी कार्य अधूरे रह जाते हैं। विश्वरूप रॉय चौधरी का स्टूडेंट्स के लिए यह सलाह बिल्कुल सही है। आपको याद रखना चाहिए कि आपका कंसंट्रेशन पावर तभी मजबूत हो सकता है जब आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं। आप अपने मन पर कंट्रोल करें और ध्यान के साथ साथ मन और तन को मजबूत करने के लिए अपनी संस्कृति की सबसे प्राचीन विद्या योग का सहारा लें। आप अकादमिक पढ़ाई कर रहे हो
या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उपरोक्त टिप्स के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। यह सभी स्टूडेंट्स को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि गुण और क्षमता सभी के अंदर एक समान होते हैं। जरूरत केवल इस बात की होती है कि कौन अपनी गुण और क्षमता का सही इस्तेमाल करता है और कौन गलत करता है। गुण और अपनी क्षमता को निखारना आपके अपने वश में है। साथ ही जरूरत इस बात की भी होती है कि आपको एक अच्छा और नेक मार्गदर्शक मिल जाए जो आपकी प्रतिभा को निखार सके। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी प्रतिभा को निखारने और आपका हौसला बढ़ाने के साथ साथ ऐसी ढेर सारी बातें बताई है जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं और परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी अव्वल आने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी या फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हुई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइज़।